So first chapter we'll just summarize it. Contract means an agreement enforceable by law. Enforceable means ना मतलब you can go to the court. Please videos on रखिए, कैमरा ऑन रखिए प्लीज. टेस्ट विल बी आफ्टर दिवाली वेकेशन. हाँ अभी तुम लोग दिवाली में पढ़ाओ, लेकिन फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा. जो जो पढ़ा है ना पढ़ लो. हाँ प्लीज कीप वीडियोस ऑन. यस थैंक यू जानवी, थैंक यू खुशी जैन, थैंक यू. ओके हाँ हमने किया था ना. देखो सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. ये सब मैंने समझाया था तुम लोग को. सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. ये चारों पॉइंट एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी थे एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. और भी 5 पॉइंट थे. कंसेंसन एडिडियम, इंटेंशन टू क्रिएट, लीगल रिलेशनशिप था कि नहीं. ओके फिर और सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. ये 5 पॉइंट और थी. 5 पॉइंट सेक्शन 10 की थी और 5 पॉइंट अलग से थी, है ना. ओके फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट. स्टार्टिंग से वॉइड होता है. ये पॉइंट हमने छोड़ दिया फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का. फिर प्रॉमिस, प्रपोजल, प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एग्रीमेंट का डेफिनेशन एंड सो ऑन. तो दिस वाज फर्स्ट चैप्टर. ओके देन राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम. सो फर्स्ट चैप्टर क्या होता है कि इट इज अ इजी चैप्टर, बट क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज दैट यू आर न्यू टू द सब्जेक्ट, तो सब नया नया लगता है. फिर आस्ते आस्ते सब एक चीज आ जाती है कि जब वो रिपीट होने लगता है हर चीज तो फिर आने लगता है. अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं आज. और सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सी हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में किया था क्या, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट of parties competent to contract for lawful object, lawful consideration and are not expressly declared to be void. ये सेक्शन 10 था. ओके अब एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीमेंट प्लस
है ना, दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? सेक्शन 10 के 5 पॉइंट्स है ना, 5 पॉइंट्स। क्या है सेक्शन 10 के 5 पॉइंट्स? फ्री कंसेंट, कंपेटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट not expressly declared to be void, है ना, लिस्ट ब्लैक लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। अदर 5 पॉइंट्स क्या थी? ये सब चैप्टर की समरी है ना, क्या है, फर्स्ट चैप्टर की। अदर 5 पॉइंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? intention to create legal relationship, possibility of certainty of terms and compliance ये था क्या? ये और 5 पॉइंट होती है। फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक दूसरे को प्रॉमिस, तूने प्रॉमिस किया इसलिए मैंने प्रॉमिस किया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब means promises forming consideration for each other. Follow this? एक दूसरे के लिए प्रॉमिस। तूने मेरे को प्रॉमिस किया, क्यों भाई? क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया इसलिए मैंने प्रॉमिस किया। और उसने क्यों किया? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया। प्लीज वीडियो ऑन। ऐश्वर्या पाटिल। घड़ी घड़ी ऑन ऑफ मत करो प्लीज, ऑन ही रखो। ये बहुत टाइम जा रहा है इसमें, तो सिलेबस लेट हो जाएगा ऐसा करोगे तो। प्लीज ये लिख लो पूरा। ओके, तो ये मेन था। सिद्धार्थ नायर प्लीज। सिद्धार्थ क्या नाम है? हाँ, कैमरा तुम लोग ऑन नहीं रखते यार। अर्पित, नीति, you are following or not?
दिस, वेरी गुड. नाउ सुनो, ये ना, ये मैंने थोड़ी समरी लिख दी, थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि नहीं है इसका. और तुम लोग को वो भी नोट्स दिए हुए हैं पीछे, रिवीजन बुक मालूम है दिया एक, उसमें समरी दी हुई है और उसके भी लेक्चर्स रिकॉर्डेड है. तो हर एक चैप्टर हमको ना 2-3 बार पढ़ने का, फिर लॉ आ जाएगा, कुछ नहीं है. व्हाट इज एन ऑफर? अभी ये क्वेश्चन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नाउ एग्रीमेंट हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. एग्रीमेंट is offer plus acceptance. Contract is agreement plus enforceability. Contract means an agreement enforceable by law. और ये सब conditions लिखा दिया enforceability की, है ना. सेक्शन 10 में से 5 पॉइंट आई और बाकी की और 5 पॉइंट आ गई जनरली, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. एनफोर्सेबिलिटी, लेकिन एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस होता है. तो व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? ऑफर सबको मालूम है, वैलिड ऑफर क्या होता है उसके लिए रूल्स है. ऑफर के लिए बहुत सारे रूल्स है. पहले कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताए, उसमें बोला ऑफर एक होता है, फिर बोला ऑफर के और रूल्स क्या है. डिफाइन प्रपोजल. व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. ऑफर और प्रपोजल एक ही बात होता है. व्हाट इज एन ऑफर? व्हेन डज एन ऑफर बिकम वैलिड? दिस आर डिफरेंट वेज इन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चन. प्रपोजल हमने किया था मालूम है ना लास्ट टाइम. प्रपोजल का डेफिनेशन वी हैव डन और नॉट डन? किया था कि नहीं किया था? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू और टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंशन, है ना. अ प्रपोजल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विल और इंटेंशन टू डू. और रिक्विजिट मतलब रिक्वायर्ड. रिक्विजिट मतलब वो रिक्वायरमेंट्स. हाँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, चैट इज नॉट पब्लिक, आई थिंक. देख लूं. हाँ, when a proposal is an expression of will or intention to do or to abstain from doing something. Proposal is मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं. Expression of will or intention, expression of will or intention to do or abstain from doing something. Abstain का मतलब मालूम है ना? Abstain का मतलब सबको पता है? नॉट टू डू. यस, हाँ, मैं ये नहीं करना चाहता हूं. तो यू आर एक्सप्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजल. इट इज कॉल्ड एन ऑफर. यस, ऑफर becomes a promise when it is accepted. Offer, agreeing not to do something is abstinence. Very good. Okay. Yes. Section 2A defines proposal. Now proposal क्या होता है? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, not something. क्या लिखा है? Anything. One person signifies to another. First part. एक आदमी दूसरे पार्ट आदमी को व्यक्त करता है. क्या व्यक्त करता है? Willingness to do or abstain from doing anything. मतलब ये मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये नहीं करना चाहता हूं. क्या के लिए बता रहा है उसको? With a view to obtain the assent of that another to such act or abstinence. So ये definition हमने पहले किया कि नहीं किया बताओ? You have done this or not done this? बताओ. प्रगति बताओ, किया कि नहीं किया है? वंश बताओ. रितेश, you have done this or not? So one person, first part, proposal के 3 parts होते हैं. One person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything. तो वो बता रहा है, एक आदमी दूसरे को बता रहा है. क्या बता रहा है? willingness to do और abstain from doing anything. मैं ये करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं. क्यों बताना चाहता है? with a view to obtain the assent, ताकि वो हाँ बोले. जैसे मैंने बताया, if I tell to a बिल्डिंग का वॉचमैन कि मुझे फ्लैट बेचना है 60 लाख में,
आई वॉन्ट टू सेल, मैं फ्लैट बेचना चाहता हूं 60 lakhs में, तो क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी दैट? आई एम एक्सप्रेसिंग अ विलिंगनेस टू डू समथिंग, बट एम आई डूइंग सो दैट वो हाँ बोले वॉचमैन? वॉचमैन हाँ बोलेगा, सिक्योरिटी वाला हाँ बोलेगा, ऐसा उसके लिए बोल रहा हूं? नो, आई एम डूइंग इट नॉट विथ इंटेंशन, तो वो प्रपोजल नहीं हुआ। हाँ, उसकी असेंट की मैं मांग ही नहीं रहा हूं यार। हाँ, मैं पड़ोसी को बोल रहा हूं, अरे मेरा फ्लैट बेचना है, खरीदना है, पर मैं फ्लैट बेचना है मेरे को 60 लाख में, तो क्या हुआ ये? आई एम डूइंग इट विथ इंटेंशन टू व्हाट? इंटेंशन टू गेट हिज एसेंट। उसकी हां के लिए मैं बता रहा हूं कि तू हां बोल, ओके, है ना? तो वो प्रपोजल होता है। अब प्रपोजल तुम लोग ने किया है कि नहीं कभी? प्रपोज किया है कि नहीं कभी कुछ? हैव यू एवर प्रपोज्ड? हैव यू एवर प्रपोज्ड? अरे हां या ना बोलो, ना बोलोगे तो भी चलेगा। हैव यू एवर प्रपोज्ड? बोलो। नो नो नो, कितना झूठ, एक साथ इतने आदमी झूठ, इतने नो, सब नो। अरे रोज प्रपोज करते हो तुम लोग, रोज प्रपोज करते हो। रिक्शा में बैठते हो तो प्रपोज नहीं करते हो कि मुझे यहां जाना चाहता हूं, चेकनाका जाना है? अरे वड़ा पाव नहीं खरीदा कभी, वो भी प्रपोजल है कि नहीं? कि मुझे एक वड़ा पाव चाहिए, मैं खाने की इच्छा रखता हूं, ताकि वो हाँ बोले, हाँ हाँ मैं देता हूं। तो क्या है वो? क्लासेस ज्वाइन करते हो भी प्रपोजल है कि नहीं? कि मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूं। सब लोग प्रपोज करते हैं रोज, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, पूरा दिन प्रपोज करते रहते हैं हम हर चीज में। तो वी आर सिग्निफाइंग, तुम लोग प्रपोजल दूसरा मीनिंग मत रखो, ऐसे गलत मीनिंग मत रखा करो, उसके लिए ना बोल रहे थे तुम लोग, नहीं नहीं, है ना? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, तुम लोग नहीं एक्सप्लेन करते हो, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करते हो कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट दिस, है ना? तो हम अपनी, जैसे फ्लिपकार्ट पे भी हम करते हैं प्रपोजल, अमेजोन पे भी हम प्रपोजल देते हैं कि मुझे ये बाय करना है, फिर तो वो लोग बोलते हैं यस, with a view to obtain the assent of that other. You are proposing it to obtain the assent of another to such act or abstinence. He is said to make the proposal. The person making the proposal is called proposer and the offerer or promiser. The person to whom proposal is made is called offeree. जो proposal देता है, the person who gives proposal is called proposer, and the person to whom proposal is given is called proposee or offeree. Follow this? आया समझ में? Any doubts? हाँ या ना बोलो। सिद्धार्थ, अगेंस्ट कैमरा ऑफ हो गए तेरे। स्मित देसाई, आया समझ में? यस और नो, फटाफट बोलो यार। हाँ, जो प्रपोजल देता है वही प्रपोजर होता है, उसको ऑफरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑफरर। A offers to sell his scooter to B for 5,000, 5,000 में स्कूटर। The proposal, this is the proposal, A is the offerer and B is the offeree. आया समझ में? A ने बोला मैं स्कूटर बेचना चाहता हूं 5,000 में, तो क्या हुआ? A is the offerer and B is the offeree. It should be noted that to constitute proposal, the willingness to do or abstain from an act should be done with a view to obtain the assent of another. You should note, just offering the willingness is not enough. You are telling your willingness with a view to obtain assent of another. काय के लिए बोल रहे तुम लोग? Why you are telling this? To obtain the assent of another. Assent मतलब हाँ बोल, मैं ये चाहता हूं, तू भी बोल हाँ,
एसेंट मीन्स यस, उसकी हाँ लाने के लिए, है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि मुझे ये फ्लैट बेचना है, मुझे ये स्कूटर बेचना है, तो क्यों बोल रहे हो किसी को? ताकि वो बोले हाँ हाँ मुझे खरीदना है। फॉलो दिस। यू आर नॉट जस्ट ऐसे किसी को बोला। तो द विलिंगनेस टू डू एन एक्ट, देखो क्या है, द विलिंगनेस टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम एन एक्ट शुड बी डन with a view to obtain the assent of the another। मतलब A desires to sell his immovable property and shift his residence to another place। The expression to his friend is willingness to sell. A expresses his willingness to his friend, his willingness to sell his property without intending to obtain the assent। ना देखो ये क्या बोल रहा है कि ए समझ में आया पैराग्राफ, समझा कि नहीं? अच्छा, तो प्रपोजल में क्या होंगे? विलिंगनेस टू डू एन एक्ट शुड बी डन विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर। ए डिजायर टू सेल हिज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड शिफ्ट हिज रेजिडेंस टू अनदर प्लेस। ए बोल रहा है कि मैं बेच के दूसरी जगह जा रहा हूं, तो उसके फ्रेंड को बोल रहा है कि मैं ये जगह बेचना चाहता हूं और यहां से शिफ्ट होना चाहता हूं। तो वो प्रपोजल है क्या? नो, यू आर जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन। A expresses to his friend his willingness to sell his property without intending to obtain the assent। A is said, A is not made a proposal। क्यों? A tells B that I want to marry by the end of 2028। This is not a proposal, as he has expressed his willingness to be with a view to obtain the, he has not expressed। उसने ऐसे बी को बोला कि मैं 2028 तक शादी करना चाहता हूं, तो ये प्रपोजल हुआ क्या? नहीं, उसकी हाँ के लिए थोड़ी बोल रहा है। However, if A tells to B, will you marry me? तो पिक्चर थी ना, मुझसे शादी करोगी, देखा था कि नहीं? अरे YouTube पे होगी। Yes or no? Please reply on the chat। हाँ? कुणाल कैमरा ऑन करो। बहुत लोग का बंदे। आलिया खान, तो अगर ए ने बी को बोला कि मैं यहां पे बेच के जाना चाहता हूं, तो क्या प्रपोजल है क्या? फ्रेंड को बोल रहा है। अरे फ्रेंड की हाँ थोड़ी बोल रहा है, वो खाली बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट अगर पड़ोसी को बोलता है मैं फ्लैट बेचना चाहता हूं, तो क्या हुआ? विथ अ इंटेंशन दैट ही सेज हो मुझे खरीदना है, भाई साहब पहले क्यों नहीं बताया मुझे, तो क्या हुआ? ये इट्स अ प्रपोजल विथ अ इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ अनदर। फॉलो दिस। हाउएवर ए टेल्स टू बी, अगर ए ने बी को बोला मेरे को 2028 तक शादी करनी है, तो ये तो हाँ के लिए थोड़ी बोल रहा है उसको। लेकिन ए अगर बी को बोल रहा है विल यू मैरी मी, तो ये डायरेक्ट प्रपोजल है कि नहीं? फॉलो दिस और नो? हाँ या ना बोलो, मुझे मालूम पड़ जाएगा इधर से। और डेफिनेशन में लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ ऑफर। नो, काइंड्स ऑफ ऑफर क्या है? फर्स्ट इज एन ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस ऑफर, when offer is expressed by words written or spoken, it is called express offer। an offer may be positive or negative, or offer may be in the form of statement or a question। देखो, ऑफर एक्सप्रेस होता है वर्ड्स में होता है। जब वर्ड्स में होता है तो ऑफर इज एक्सप्रेस्ड, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस।
It may be positive or negative. That I want to do this. मुझे ये करना है, ये पॉजिटिव ऑफर है. मुझे ये नहीं करना है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, आई डोंट इंटेंड टू डू दिस. तो ये क्या है? ये है नेगेटिव ऑफर. ओके, एक्ट होगा तो पॉजिटिव और एब्सटेनेंस होगा तो नेगेटिव. एन ऑफर में बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन. मतलब ऑफर में बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन. मतलब देखो, किसको बोलते हैं कि मुझे ये बेचना है. आई वॉन्ट टू सेल कार फॉर ₹50,000. तो ये स्टेटमेंट हुआ ना. विल यू बाय माई कार एट ₹50,000. तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन. बोथ आर ऑफर्स. लिख दो ये. Express offer leads to express contract. A says to B that he will sell his car for rupees. This is an express offer. Okay, so it may be question or it may be a statement, it may be positive, but offer may be. Offer मतलब हमने कर दिया definition. One person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the intention to obtain the assent of another to such act or abstinence. Delhi Transport Corporation runs omnibuses. नेगेटिव मतलब नहीं करूंगा. से जैसे ना एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ऑफर बताता हूं. एग्जाम्पल ना, इफ यू पे ₹50,000 आई शेल नॉट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन. ठीक है, अगर तुमने 50,000 दिया तो मैं आपकी रहस्य आपको किसको नहीं बताऊंगा. तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एब्सटेनेंस. ये नेगेटिव ऑफर हो गया. कुछ नहीं करने की बात कर रहा है. आया समझ में? लिख दो, लिख दो, लिख दो बच्चों, लिख दो. रितेश दुबे ऑन करो प्लीज. घड़ी घड़ी ऑफ क्यों कर देते हो? प्लीज डोंट प्ले दिस वे. ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन रखो वीडियोस, बस कैमरा. अच्छा, नेक्स्ट टाइम चार्ज करके रखना. ओके, और चार्जर लगा दो साथ में. इसमें क्या है? अच्छा, अब सुनो. इंप्लाइड ऑफर. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रन्स ओमनी बसेस ऑन डिफरेंट रूट्स टू कैरी पैसेंजर्स एट शेड्यूल रेट. देखो, दिल्ली कॉर्पोरेशन है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डीटीसी, वो लोग बस चलाते हैं रूट्स पे. तो इट्स अ इंप्लाइड ऑफर. क्या है? बस वो लोग चला रहे बस, तो समझ जाओ कि बस चला रहे उन लोग. तो मतलब वो लोग लेने ऑफर कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ.
रिक्शा वाले दिल्ली स्टेशन पे जाएंगे, दिल्ली स्टेशन पे जाओगे तो बोलेंगे आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस ऑफर की इंप्लाइड ऑफर, बताओ। एक्सप्रेस, आओ बैठो रिक्शा में बैठो, ये क्या है, एक्सप्रेस। दिल्ली के बस चला रहे हैं लोग, बस जा रही है तो बस किसको बुलाता है कि आ जाओ हमारे पास बैठो, नहीं, तो वो क्या है, इंप्लाइड ऑफर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट runs omni buses on different routes to carry passengers. It is an implied offer by DTC. However, mere silence cannot be an offer by conduct. See here. Listen here. Implied offer क्या होता है? Is by conduct. Okay, without words. But if we remain silent and there is no conduct, देखो अगर हम साइलेंट रहे लेकिन कंडक्ट भी नहीं है, देयर इज नो कंडक्ट, देयर इज नो कंडक्ट, कुछ बिहेवियर नहीं है। इफ थोड़ा टेक्निकल है, इफ यू रिमेन साइलेंट, चुप रहे लेकिन कंडक्ट भी नहीं है, तो इट इज नॉट एन ऑफर। नहीं, स्टैंडिंग ऑफर अलग चीज है, स्टैंडिंग ऑफर और इंप्लाइड ऑफर अलग चीज है। हाँ, आते स्टैंडिंग ऑफर पे। सी है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है कि बाय कंडक्ट होता है, इट इज विदाउट वर्ड्स, बट इफ यू रिमेन साइलेंट एंड देर इज नो कंडक्ट ऑल्सो, तो यू कैनॉट, इट इज नॉट एन ऑफर। जैसे ना, जैसे मैं चुप रहा और मैंने कुछ एक्शन भी नहीं किया। सपोज ये मेरे पास ये मोबाइल है, समझो ये मोबाइल है नहीं लेकिन समझो मोबाइल है, और मैं बता रहा हूं ले लो ले लो ले लो, बोला नहीं वर्ड नहीं, खाली बोला ऐसा ऐसा हाथ दिखा रहा हूं, तो मतलब क्या, आई एम साइलेंट, देयर आर नो वर्ड्स, बट माई कंडक्ट इज देयर, द कंडक्ट इज स्पीकिंग दैट आई वॉन्ट टू सेल, ये बता रहा हूं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, तो मतलब क्या, माई कंडक्ट इज स्पीकिंग, तो इट्स इंप्लाइड ऑफर कि मुझे बेचना है। बट इफ आई जस्ट कीप क्वाइट एंड देर इज नो कंडक्ट, आई एम कीपिंग क्वाइट एंड देर इज नो कंडक्ट, तो वेंडिंग मशीन किसी ने रखा है ना उधर, अपने आप तो नहीं है, नो कंडक्ट है ना, एक सिस्टम है, पूरा पैसे डालेंगे तो उसमें निकलेगा, तो सिस्टम पूरा लगा के रखा है, तो इट इज व्हाट, इट इज अ ऑफर बाय बिहेवियर। वेंडिंग मशीन इज अ ऑफर बाय, इट इज अ इंप्लाइड ऑफर। सी, इसका मतलब साइलेंट प्लस कंडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, implied offer. Silent only is not an offer, not an offer ही नहीं है, साइलेंट है तो, खाली साइलेंट होगा तो प्योर साइलेंट, इसलिए क्या वर्ड रखा है, mere silence. Mere silence means only silence cannot be an offer by conduct. Mere silence cannot be an offer by conduct. Okay? Okay? ये समझ में आया? Yes, followed और not followed लिखो भाई फटाफट।
implied offer is by behavior. What? Implied offer is by conduct without words. Conduct किया लेकिन words नहीं बोला है ना. If we remain silent and there is no conduct, it is not. Mere silence cannot be an offer by conduct. Implied offer is by behavior. देखो ऐसा है. Implied offer is by behavior है ना. DTC running buses, on scheduled routes. Okay, so there is what conduct is required. Pure silence without conduct is not an offer. मतलब खाली तुम लोग चुप बैठोगे तो ऑफर नहीं होता. अगर मैं समझो चुप बैठ के बोल रहा हूं ये लो ऐसा ऐसा ऑफर कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल इट बट आई एम कीपिंग क्वाइट और मेरा कुछ माल पड़ा है तो तुम लोग बोलोगे हाँ तू तो बेचने वाला था, तो रखा है ना इधर, तो मतलब बेचने का. ऐसा नहीं होता है ना. प्योर साइलेंस विदाउट कंडक्ट इज नॉट एन ऑफर. फॉलोड दिस. वंस यू हैव फॉलोड दिस, okay. Standing offer. स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? ऑफर नॉर्मली एक ऑफर टाइम के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए होती है. ओके. नाउ ऑफर है ना जनरली काय के लिए होती है? ऑफर इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड, है कि नहीं? जैसे आई एम सेलिंग गुड्स टू यू, सपोज आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स टू यू. नहीं, मैं तुमको नहीं, स्टैंडिंग दिवाली ऑफर नहीं होती है. दिवाली स्पेशल ऑफर होती है. जैसे आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स टू यू, तो मैं बोलता हूं ये 20 रुपया किलो है, तो ये अभी के लिए कि हमेशा के लिए? इट इज फॉर नाउ ओनली. नो, अभी के लिए. हाँ, तो ऑफर का एक लिमिट पीरियड होता है. वो कल आओगे तो फिर 20 रुपया कल का कल देखेंगे फिर, है ना. बट इफ आई से टू यू दैट आई विल सेल यू मिल्क एट 50 रुपीज पर लीटर फॉर थ्रू आउट द मंथ, पूरे महीने मेरा यही भाव रहेगा. फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड, आई विल हैव द सेम प्राइस. माई ऑफर रिमेन्स. तो क्या है वो? स्टैंडिंग ऑफर. अ स्टैंडिंग ऑफर इज अ वन विच इज ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज ओपन फॉर अ month, 2 months, 3 months. Example, offer to supply goods for ₹10,000 during the month of June is a standing offer. मतलब पूरे जून में मैं आपको 20,000 में 10,000 में दूंगा माल. हाँ, ये चीज का भाव 10,000 है, जून में कभी भी आ जाना. तो क्या है वो? इट्स अ विच ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर. मतलब वो 1 महीने के लिए. हाँ, जैसे हमने बोला कि सपोज if you book admission by this date, it will be at this price. So स्पेसिफिक पर्सन को भी बोल रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे हैं. हम करेंगे स्पेसिफिक या फिर जनरल है ना, जो है वो हम करेंगे. जनरल है कि स्पेसिफिक है, पहले किसी को भी बोल रहे हो, जनरल भी बोल सकते हो या स्पेसिफिक भी बोल रहे हो. तो क्या है वो? इट्स अ विच ऑफर. एक आदमी को बोल सकते हो, सबको बोलो. तो इट्स अ विच ऑफर? स्टैंडिंग ऑफर मीन्स इट इज ओपन फॉर अ, जैसे उसने बोला पूरे जून के महीने में आपको कितने में दूंगा? 10,000 में दूंगा. गेटिंग दिस? हाँ, when two parties
exchange identical offers in ignorance at the time of each other offers, the offer is said to be cross offer. जैसे देखो दोनों ने सेम ऑफर किया एक दूसरे को और क्रॉस हो गया. जैसे बताता हूं, ए सेंड्स अ लेटर टू बी, ए ने बी को लेटर भेजा ऑफरिंग टू सेल हिज हाउस फॉर ₹14 lakhs. ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 14 lakhs में. उसी समय बी ने भी लेटर लिखा टू ए एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस टू बाय एज हाउस फॉर ₹, और बी ने भी इसको लेटर लिखा कि मैं आपका घर 14 lakhs में खरीदना चाहता हूं, और ए ने भी लेटर लिखा कि मैं आपका घर 14 lakhs में बेचना चाहता हूं मैं अपना घर. तो ये सेम ऑफर है कि नहीं? These are which offers? They are which offers? Identical offer. When they exchange identical offer in ignorance, मतलब मालूम नहीं एक दूसरे को, तो दे आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर्स. मतलब ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर आपको 14 lakhs में बेचना चाहता हूं. आई एम गोइंग टू सेल, आई एम रेडी टू सेल माई हाउस, एंड बी सेज आई एम रेडी टू परचेस. बोथ आर मेकिंग क्रॉस ऑफर, बोथ आर मेकिंग ऑफर एंड द ऑफर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर. इसकी ऑफर उसके पास पहुंच गई और उसकी ऑफर इसके पास, दोनों सेम ऑफर है, आइडेंटिकल ऑफर्स है, तो उसको बोलते क्रॉस ऑफर्स. नाउ क्रॉस ऑफर विल नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑफर नहीं चाहिए होती है, ऑफर चाहिए होता है और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है. ऑफर में क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. यू रिक्वायर ऑफर एंड यू रिक्वायर एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें चाहिए होती है. ओके, टू क्रॉस ऑफर्स डू नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑफर, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स ऑफर एंड acceptance. Two offers do not create a contract. ये लिख दो. टर्म्स एंड कंडीशन वेरी करते हैं तो फिर क्रॉस ऑफर नहीं होता है, इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर. बताता हूं क्या है. पहले चार चीजें समझे तुम लोग. एक्सप्रेस ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, क्रॉस ऑफर. हैव यू फॉलोड दिस? बाइंडिंग मतलब एनफोर्सेबल. तुम लोग पे बंध गए, तुम लोग, यू आर बाउंड टू डू इट, मीन्स इट इज कंपल्सरी नाउ, यू कैनॉट से नो. बाइंडिंग मतलब कंपल्सरी. काउंटर ऑफर, व्हेन द पर्सन टू ऑफर इज मेड डज नॉट, जिसको हमने ऑफर किया ना, काउंटर ऑफर क्या होता है? लास्ट वन, इफ आई मेक अ ऑफर टू यू एंड यू गिव अ काउंटर अनदर ऑफर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू, एकदम सिंपल, दिस यू कैन बाय फॉर 5,000, इसका 5,000 कीमत है. ओके, इसकी कीमत कितनी है? 5,000 रुपए. तुम लोग बोलते हो नहीं 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 4,500 में देना है क्या? गिव मी फॉर 4,500. तो ये क्या होगा? इट बिकम्स अ काउंटर ऑफर. ओके, व्हेन द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्ट तो नहीं किया तूने, बट मेक्स मॉडिफिकेशन इन द ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर. ओके, जैसे तुम लोग भाजी मार्केट में गए और बोला अरे आलू कैसे किलो दिया, तो उसने बोला 50 रुपया किलो, तो तुमने बोला 40 रुपये में दो. तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग हिज ऑफर फॉर 50 रुपीज, बट यू आर मेकिंग योर ओन ऑफर. तो दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. जिसको ऑफर किया ना, हाँ, एक्स्ट्रा धनिया भी, धनिया कहां से आलू के साथ आएगा? वाह, आलू के साथ धनिया मांगेंगे, अच्छा लगता है क्या? आलू के साथ? अच्छा, मांगते हो, ठीक है. अच्छा, एक्स्ट्रा धनिया मैं तुम्हारे इधर मिलता है? अच्छा, मैं आ जाता हूँ लेने. हाँ रितेश, एड्रेस व्हाट्सएप करना है ना.
ऐसे एक दिन में सस्ती भाजी लेके आता हूँ तो मैं घर पे एक महीने तक अपनी शेकी बगाड़ता हूँ। ये देख मैं सस्ता लेके आया था। हाँ बता दूंगा, सबको बताएगा। अच्छा यस टू भी आएगा, वेरी गुड, आजा। हाँ तो अपन एक्स्ट्रा को बहुत धन्य देंगे। नाउ A offers to sell his horse for 50,000. B agrees to buy it for 45,000. B ने बोला 45,000 में दूंगा। Modification of original offer by B is not acceptance of original offer but a counter offer made by B, which may or may not be. फिर B हाँ तो समझा काउंटर ऑफर। अभी ये देखो, ये चैप्टर में तुम लोगों को कम गड़बड़ आ रही है ना इस पहले से, मतलब अभी तो हमने चालू ही किया है। हाँ ऑफर क्या होती है, प्रपोजल क्या होता है, नाउ ये चीजें भी झूनी हो रही है ना, नाउ योर थिंग्स आर गेटिंग सेटल्ड। ओके हाँ असेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। अभी 5 टाइप के ऑफर होते हैं, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, इंप्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस, है ना। Offer must be capable of creating legal relationship. What? Offer should be capable of creating legal relationship. ये तो हमने पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है when there is a intention to create legal relationship. अगर मैं ऐसे कैजुअल ऑफर कर रहा हूं, there is no need. हाँ bargain with the vendor is counter offer. हाँ और तुम लोग को बता दो, कभी भी रास्ते पे बार्गेन करने का ना, ये लोग के साथ नहीं, मतलब कोई चीज हम कभी कभी खरीदते हैं, जैसे तुम लोग कभी फैशन स्ट्रीट जाते हो तो बार्गेन करते हो ना, है ना। और वो लोग मालूम है ना बहुत, फिर भी हमको बार्गेन करते तो भी हमको लूट डालते हो लोग, है कि नहीं। हाँ तो कभी भी है ना उसमें खुद का भाव नहीं बोलने का, कभी भी उसको बोलने का और कम कर। वो बोलेगा 200 रुपया, तो बोलने का और कम कर, बहुत ज्यादा है 200 नहीं देगा, तो बोलेगा तुम बोलो तो अपने को बोलने का ही नहीं भाव, फिर वो एकदम एंड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझा, कभी भी खुद का भाव नहीं बताने का कि मेरे को 100 में दे दो, ऐसा नहीं बोलने का। वो बोलेगा तुमको बहुत बोलेगा, अरे बोलो बोलेगा नहीं तुम्हारा माल है, तुम बेचो, तुम बोलो, मैं तो कुछ भी बोलूंगा, मैं तो 2 रुपया बोलूंगा, थोड़ी तुम दोगे, तुम बोलो, तुमको लास्ट बोलो अच्छा लगेगा, अच्छा वाला भाव बोलो और अच्छा बोलो, फिर वो लास्ट में बताएगा क्या भाव। एन ऑफर मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इफ द ऑफर इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इट इज नॉट एन ऑफर। एग्जाम्पल, ऑफर टू परफॉर्म सोशल रिलीजियस मॉरल एक्ट्स। भगवान अगर मैं पास हो गया सीएफसी में तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, हनुमान जी बूंदी बांटूंगा आपके नाम के, तो ये क्या, ये लीगल रिलेशनशिप है क्या? आर यू इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नो। हाँ पिताजी ने बच्चों से कहा कि अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम लोग को पिकनिक लेके जाऊंगा, मूवी दिखाने लेके जाऊंगा, तो ये क्या, ये ऑफर क्या है? इज इट अ लीगल ऑफर? नो, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये किया था हमने। हाँ सोशल ऑफर नहीं चलेगा। इफ द ऑफर इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट एन ऑफर। एग्जाम्पल, ऑफर टू परफॉर्म सोशल रिलीजियस मॉरल एक्ट्स विदाउट इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। इन बिजनेस अरेंजमेंट्स presumption is usually that parties intend to create legal relationship. हाँ एक बिजनेस ऑफर होता है ना, तो हम लोग समझते हैं कि it is a intention to create business legal relationship. But domestic offers, social offers, thus an offer must impose some legal duty on the part of making it. So first ये पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा। ऑफर must be capable of creating what? Legal relations. आई बात समझ में? मतलब इंटेंशन होना चाहिए। ए इनवाइट्स बी टू डिनर फॉर पार्टी, डिनर पार्टी, बी एक्सेप्ट्स, बी डज नॉट टर्न अप, ए कैन नॉट स्यू बी फॉर ब्रीच। देखो ए ने बोला आजा डिनर पार्टी पे आजा, खाना वाना बनाया सब, बाद में बी आया ही नहीं, तो ए के केस कर सकता है क्या? ए कैन नॉट स्यू बी एज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। फॉलो दिस? Then offer must be certain.
हाँ, तो ये समझा तुम लोग को पूरा आज अभी तक जो किया? समझा कि नहीं? अब देखो वीडियोस ऑन रखते तो कितना ज्यादा अच्छा समझता है, डाउट्स आना कम हो गए। क्यों? वीडियोस ऑन रखते, इसलिए हमेशा कॉलेज में भी वीडियोस ऑन रखो तो तुम लोग का अटेंशन रहेगा। तुम लोग के पास बहुत दिमाग है, तुम लोग को पता नहीं, खाली मुझे मालूम है कितना दिमाग है, बहुत दिमाग है तुम लोग के पास, पर यूज करोगे कि नहीं पता नहीं, वो मुझे बहुत शंका है मुझे। ओके, देखो खुशी जैन, फिर रोल नंबर 12 रितेश दुबे, रितेश दुबे का ऑन नहीं, और दीप गोटी तो कभी ऑन ही नहीं करता है। ओके, अगले लेक्चर से पीछे पे ज्वाइन करूंगा। यस, मैं इंतजार करूंगा रितेश, सॉरी। हाँ, अच्छा अब समझा ये। अभी ये दूसरा है, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन। ऑफर के टर्म्स सर्टन होने चाहिए। मतलब मैंने ऑयल का एग्जांपल दिया था, कोकोनट ऑयल, ऑयल बेचूंगा, अरे कौन सी ऑयल बेचेगा, और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। फिर ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरली, बहुत मस्त है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके, offer is different from invitation to offer. Offer must be made with the intention of offering assent of other. तो ये 8 पॉइंट है ऑफर में, ये 8 पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी करेंगे। ओके।